हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल फिजिक्स का अड्डा। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, फिर उसमें हमने चर्चा करी थी कि इसमें पढ़ेंगे अब गॉस की प्रमेय। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉस की प्रमेय। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गॉस की प्रमेय कहीं कहीं से गाउस भी लिखते हैं, कहीं कहीं गॉस भी लिखते हैं। गॉस की प्रमेय लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में गाउस की प्रमेय। ठीक है, गाउस की प्रमेय, इंग्लिश नाम इनका है GAUS। ठीक है, तो गाउस कुछ भी बना लो। अब गाउस की प्रमेय होती क्या है, पहले हम ये देख लें। गाउस की प्रमेय का जो कथन है वो कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स काम लगा तो उस पृष्ठ से परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता। ठीक है, तो गॉस की जो प्रमेय है उसके अनुसार क्या हुआ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको इनकी भाषा में सूत्र के हिसाब से लिख दिया जाए तो क्या बनेगा, phi E = Q/ε0। ठीक है, लिखिए, सिंपल सा फार्मूला इन्होंने दे दिया कि आप फ्लक्स निकालिए। अभी तक हम फ्लक्स निकालने के लिए जो विद्युत फ्लक्स में पढ़े थे सूत्र क्या पढ़ा था कि भाई phi E अगर है तो क्या हो जाएगा EA cos थीटा, ये तो पढ़ते थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था कि E का मान निकालो, A का मान निकालो, थीटा देखो उसमें क्या था, थीटा क्या होता था E और A के बीच का कोण, E और A के बीच का कोण, ये तो था। ये सारी कैलकुलेशंस करिए, उसके बाद जो है आपको वैद्युत फ्लक्स निकालिए। मगर गॉस साहब ने ये कहा कि ऐसा आप मत करिए, आप डायरेक्ट ये करिए कि देखिए अगर वो बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश है उसका ε0 कर दो, 1/ε0 गुना बना दो, वो वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो भाई इन्होंने ये कहा और इसके बाद बताया कि भाई ऐसा होता है। चलिए ठीक है, ऐसा होता है। फिर इसकी हम ये चर्चा कर लें अभी, जब मैंने ये कहा था वैद्युत फ्लक्स में कि पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक खुला पृष्ठ होता है, एक बंद पृष्ठ होता है कि नहीं, बंद पृष्ठ और खुला पृष्ठ। तो ये कह रहे हैं सिर्फ बंद पृष्ठ होना चाहिए, कंडीशन इनकी ये है खुला पृष्ठ नहीं, खुले पृष्ठ पे गॉस की प्रमेय लागू नहीं होगी। फिर पहली शर्त उनकी क्या है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि परिबद्ध आवेश, इस बंद पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का, अगर ऐसा है तभी ये लागू होगा, अदरवाइज नहीं लागू होगा। कैसे, अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखें इसको, सिंपल सा कोई हम शेप ले लें, कोई भी शेप ले लें, टा 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 टा, हाँ, और फिर कहते हैं कि यहाँ पर +Q आवेश रखा है, तो ये तो एक बंद शेप हो गया, बंद शेप है, बंद शेप के साथ क्या है, आवेश क्या है, परिबद्ध है, इसके अंदर ही है। हाँ, तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय लागू हो सकती है। अगर इसी को मैं और घुमा के ऐसे ऐसे करके कर दूँ और +Q आवेश यहाँ ले लूँ, +Q आवेश यहाँ ले लूँ, तब यहाँ पर ये फॉलो नहीं करेगा गॉस की प्रमेय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंद पृष्ठ की बात हुई। और बंद पृष्ठ कहाँ होते हैं, हाँ 3 डायमेंशन में होते हैं। तो 3 डायमेंशन वाले शेप जितने भी होते हैं
वहाँ पे आपको ये चीज मानी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इसकी प्रूफिंग सिद्ध करिए गॉस की प्रमेय को, है ना? सिद्ध कर दे, मिटा देते, मिटा देते, नोट कर लीजिएगा, मिटा देते। भाई कुछ वैज्ञानिकों का ये मत है कि इन्होंने सिर्फ एक कथन करा है, कथन की कोई प्रूफिंग नहीं है, मगर कुछ वैज्ञानिकों ने इसको अर्थमेटिकली गणित के रूप में प्रूफ किया है। तो हम वही प्रूफ करने चल रहे हैं, सिद्ध करें। तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है क्या कि फाई ई का मान जो होता है वो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, माना, रुको इसको बाद में, पहले ऐसे फिगर में देख लेते हैं। ये हम ले रहे हैं गोला, वाह वाह वाह, बढ़िया गोला बन गया। हाँ, तो ये गोला है। अब ये बताइए गोला जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है या 2 डायमेंशन में, यानी खुला पृष्ठ है या बंद? हाँ, बंद पृष्ठ है। शो शो शो, उधर से भी इधर से भी, तो इसे पूरा गोला ये बंद, तो ये बंद पृष्ठ है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक आवेश आप ले लीजिए, क्यों आवेश। अब इस आवेश के कारण ये चीज प्रूफ करके दिखाइए। चलिए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कोई एरिया यहाँ पे छोटा सा हम काट लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एरिया। अब ये बताइए इस क्षेत्रफल का सदिश किधर हो? सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के, मतलब ये सतह है तो इसके लंबवत, इसका सतह का क्षेत्रफल सदिश कैसे हो? लंबवत। ऐसी सतह है तो इसके लंबवत ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, देखो गोले में क्या होता है कि जब उसका सदिश लंबवत निकालना होता है हमेशा उसके केंद्र से निकालना, केंद्र से खींची गई रेखा जो भी बनेगी वो। चलिए ये ठीक है। एक चीज़ और मान लेते हैं, माना कि ये r त्रिज्या का गोला है, ये हमारा वेक्टर सदिश हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किस दिशा में होगी, ये भी बताइए। सोचो सोचो सोचो, कहाँ सोचना है, प्लस आवेश है, प्लस आवेश से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है? दूर, तो दूर 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 दूर, तो कहीं ना कहीं वो भी इसी फॉर्मेट में आएगा, है ना? ई का भी यही दिशा, ए का भी है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाई ई, एक तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, यानी ई वेक्टर डॉट बन जाएगा, उसका तो 0 हो जाएगा। चलिए एक काम और करते हैं, इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हम निकालें। ऐसा करते हैं, माना प्लस क्यू आवेश एक आर त्रिज्या के गोले के अंदर तब इसके हिसाब से इस बिंदु का कोई भी नाम दे दो, या बिंदु क्यों आवेश के कारण परिध पर स्थित, चलिए नाम ही दे देते हैं, ए पे लिख चुके हैं, इसका नाम ओ हो जाएगा, पी कर देते हैं। तो प्लस क्यों आवेश के कारण क्या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? फार्मूला याद है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, हाँ बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, के क्यू अपान आर स्क्वायर। इसी को के को हम क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। भाई यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, आर ही है, यहाँ पे आवेश क्या क्यों है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाले। और चलिए दूसरा, इसको वहां में, इसको वहां से बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई E इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा यानी कॉस G1 हो गया। E की वैल्यू हमको मालूम हो गई, यहाँ से क्या है, नगदी से यहाँ से करते हैं, फाई 80 फाई E, यहाँ से E की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। बोलो हाँ, ए क्या है, क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल होता क्या है, गोले का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है कि नहीं, याद आया, हाँ वही रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा का मान 1, यहाँ तक ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, तो बचा क्या, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये हो गया गॉस की प्रमेय का सत्यापन। अब गॉस की प्रमेय में एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तब लागू होगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, बराबर एक समान। असमान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे ये लागू नहीं होगा, ये पूरा का पूरा नियम गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, यहाँ पे कुछ आएगी, यहाँ पे कुछ आएगी, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ आया, एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हो कि विद्युत फ्लक्स जो है वो किसी भी आकार का मोहताज नहीं है। ऐसा कहो कि जो हमारा बंद पृष्ठ है वो किसी भी आकार का हो सकता है, कैसा भी हो। हमारा हमेशा फ्लक्स जो है क्यों आवेश के इर्द गिर्द ही रहेगा, ठीक है। कैसे, इसको नोट कर लीजिए, बताएं, सिर्फ समझाएंगे, वो नोट नहीं करना, उसको सिर्फ समझना है, बेटा पक्का। चलो निकाल देते हैं, टन 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 टन। और एक चीज और, विद्युत सॉरी गॉस की प्रमेय जो होती है लागू सब जगह होगी मगर यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है। ये क्या होता है, लागू सब जगह होती, लागू सब जगह हो सकती है मगर वो महत्वपूर्ण नहीं है कि उसी को लागू करिए। आप अपना ड्रामा करिए, ई का मान अलग निकालिए, ए का अलग निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए और फिर सॉल्व करिए, फ्लक्स निकाला जाए, चाहे आप फ्लक्स यहाँ से निकालिए चाहे वहाँ से निकालिए, ठीक है। चलिए हम एक आकार ले लेते हैं, चलिए ये क्या है, ये शंकु, शंकु के बीच में हम रख दिया, ओ सॉरी क्यों आवेश रख दिया, क्यों। यहाँ पर फाई का मान अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ से फाई का मान उतना ही आएगा जितना कि वहाँ से आएगा। हमने गोले में दिखा दिया था, वैसे ही इसमें भी करिएगा तब भी वही आएगा। वैसे ही ये क्या है, टू 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 टू
ये क्या है, यहाँ पे रख दे। अरे भाई ये रखना है, हाँ इसमें यहाँ भी अगर फाई ई निकालना चाहो तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी। अब ऐसा हम कह सकते हैं कि फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं है। ये आप कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हैं, प्लस क्यू आवेश से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मत लिखिए, गड़बड़। अच्छा एक चीज और, इसी चीज को प्रूफ करा दे। अभी हमने त्रिज्या क्या ले रखी थी, आर, अभी 2r रख के देखें क्या बात उनकी सही है, प्रूफ ही कर ले। अभी r क्या है, r कन्वर्ट हो गया है 2r में, तब क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r की जगह क्या रखना है, 2r², ये तो रखोगे। फिर a में क्या आ जाएगा, वहाँ भी तो चेंज होगा, 4 पाई r² की जगह क्या है, 2r², ये तो होगा। और वो तो 1 रहेगा, कोई मतलब 2r से 2r कटेगा, 4 पाई से 4 पाई, क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आया, फाई ई। बोलो समझ में आया कि विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो बंद पृष्ठ के आकृति पर निर्भर नहीं करता। उसकी आकृति चाहे बड़ी कर दो, छोटी कर दो, चाहे जो आकार ले दो, हमेशा विद्युत फ्लक्स का मान इतना ही आएगा। तो समझ में आ गया विद्युत फ्लक्स क्या है, कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।